वेलकम फ्रेंड्स। आज हम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न में प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का सवाल देखेंगे और प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का सवाल देखेंगे। एक सवाल आपके सामने लिखा है 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ यह किया गया है 50 के स्क्वायर तक। तो इसका योग हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपके सामने में यहाँ फॉर्मूला भी है। यहाँ स्क्वायर है यानी वर्गों के योग के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज करना है और घनों के योग के लिए ये फॉर्मूला। तो इस पर कुछ सवाल है, जैसे ये सवाल है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, n का मतलब हुआ जो ये आपका टोटल लास्ट कितना है 50 है, वो हुआ n। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे यदि n इंटू एन प्लस वन, यानी n हो गया आपका कितना 50 यानी 50, हाँ, और फिर गुने 50 और 1 कितना 51, n प्लस वन यानी 50 1 51, फिर गुना 2n प्लस वन, तो 2n का मतलब कितना 2n यानी 2 गुना 50, तो 100 जोड़ 1 यानी 101, और बटे में कितना करना है 6 करना है। अब आप इसको हल करेंगे तो ये कैसे कट जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 दूना 6 कर देते हैं, तो 3 से देखिए ये वाला कट जाएगा ना, 17 तिया 51 है ना, 51 है तो 17 तिया 51 ये वाला कट गया। ये भी 2 से कट जाएगा, 25 दूना 50। अब आप गुना कर दीजिए कितना 25 गुना 17 और गुना 101, तो 25 गुना 17 कर देते हैं, 17 पचे 85 का 5 हासिल कितना हो गया 8, 17 दूना 34 और 8 कितना जाएगा 42, फिर गुना कर दीजिए 101 से, यहीं पे कर देते हैं कितना जाएगा 425, और फिर आपका तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो कितना बार भी लिखिए, और फिर क्या हो जाएगा 425, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 5 2 5 4 9 और फिर 2 और फिर 4, ये आपका इसका योग आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको केवल ध्यान में रखना है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के लिए, है ना। हमने लिखा है यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6, और घनों के योग के लिए जो है n इंटू एन प्लस वन बाय 2 का टोटल पे क्या है होल स्क्वायर है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। जैसे दूसरा सवाल है यहीं पर आपको 10 का स्क्वायर जोड़ 11 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर जोड़ 13 का स्क्वायर, है ना। इस तरह से करते करते अब है 50 का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का योग क्या आएगा, इसमें आपका कहाँ से कहाँ तक नहीं है, 1 से 9 तक का स्क्वायर नहीं है। तो इसमें भी हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक का जो है वर्गों का योग निकाल लेते हैं। 1 से 50 तक में वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n यानी 50 इंटू एन प्लस वन यानी 51 इंटू 2n प्लस वन मतलब कितना 101 बटे में कितना 6। ये वाला हमने अभी तुरंत निकाला हुआ है, तो इसका हमारा रिजल्ट आया था 42,925, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ कहाँ से कहाँ तक का, 1 से 50 तक का। यहाँ पर आपको 10 से 50 तक का पूछा गया, तो इसमें हमें माइनस करना होगा कहाँ से कहाँ तक का, 1 के स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर से लेकर कहाँ तक का 9 के स्क्वायर का जो है ये हमें इसमें माइनस करना होगा। तो 9 है अंतिम में, तो क्या हो जाएगा 9 गुना n प्लस वन यानी 9 1 10 इंटू फिर हो जाएगा 2n यानी 9 दूना 18 और 1 कितना जाएगा 19 बटे में हो जाएगा 6। तो इसको फिर आप हल कर दीजिए, ये कट जाएगा, 3 दूना 6 तो 2 पंचे 10 3 तिया 9, है ना। गुना करेंगे तो 19 पचे 95 और फिर गुना 3 तो आ जाएगा आपका कितना, माइनस में यहाँ पे 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 9 तिया 27 और 1 28, माइनस कर दीजिए इसे आप, तो घटाने पर आ जाएगा आपका 5 में से 5 गया तो 0, फिर 12 में से 8 जाएगा तो 4
और फिर यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो 6, बाकी आप लिख दीजिए। यानी 42,640 ये आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए आपके लिए एक सवाल है, आप बनाकर हमें इसका आंसर बताइए। 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, ये आपका है कहाँ तक? तो 80 का स्क्वायर। ये जोड़कर कितना आंसर आएगा वर्गों के योग में, बताइए। तो चलिए इसे भी कर देते हैं। यहाँ पर कितना है हमारा लास्ट? 80। तो क्या हो जाएगा? 80 गुना n+1 यानी 80 और 1 81 गुना 2n+1 यानी 80 गुना 2 कितना? 160 और जोड़ 1 161 और बटे में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। अब आप इसे कटा दीजिए तो कैसे कट जाएगा? 3 दूना 6 तो 27 दिया 81 और 40 दूना 80। अब आप इसे गुना कर दीजिए तो यहाँ पे हम कर देते हैं पहले 161 गुना 27, तो 7 एकम 7 और 16 सत्ते 112। फिर आ जाएगा आपका 2 एकम 2 और 16 दूनी 32, तो 7 4 3 4। अब इसको हम 4 से गुना कर देते हैं तो 0 1 लिख देते हैं ये वाला। 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 4 चौका 16 और 2 18 का 8 हासिल 1, 4 तिया 12 1, 13 का 3 हासिल 1, 4 चौका 16 और 1 17। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो हमने इससे पहले जो दूसरा नंबर वाला बताया था उस पर आधारित आपके लिए सवाल है ना। 20 का स्क्वायर जोड़ 21 का स्क्वायर जोड़ 22 का स्क्वायर, इस तरह से करते करते यहाँ पर आपको 70 का स्क्वायर, ये योग बताइए क्या आएगा। चलिए करते हैं। पहले हम क्या कर लेंगे? 1 से 70 तक का कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 गुने 71 और गुना 70 दूना 140 और 1 141 बटे में कितना? 6। इसमें से हमें माइनस करना होगा कहां से कहां तक का। तो देखिए 20 के स्क्वायर से शुरू हुआ यानी 1 से लेकर 19 का स्क्वायर तक इसमें नहीं है, तो 19 गुने 19 1 20 गुने 19 दूना 38 और 1 39 बटे 6। 19 हमने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर 1 से 19 तक का स्क्वायर इसमें नहीं है। अब आप इसे हल कर दीजिए तो इसे हम कटा देंगे तो कैसे कट जाएगा? 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6 और फिर 3 से इधर 3 चौका 12 और 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पर 35 दूना 70। ऐसे यहाँ पे भी कटा देंगे, 2 तिया 6 तो 3 से यहाँ हो गया 13 तिया 39 और 2 से हो गया 2 दाही 20। इससे अब आप गुना कर लीजिए यहाँ पर तो हो जाएगा कितना? 35 गुना 71 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा? 5 एकम 5 3 एकम 3, फिर हो जाएगा 7 25 35 का 5 हासिल 3 7 21 और 3 24, हो गया आपका ये
2485 और गुना फिर करना होगा हमें 47, है ना। तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 3, 8 × 7 = 56, 3 × 59 का 9 हासिल 5, फिर 7 × 4 = 28 और 5 33 का 3, फिर 3 और 7 × 2 = 14, 3 17, फिर 5 4 से कर देते हैं, 5 का 20 का 0 हासिल 2, 8 का 32 और 2, 34 का 4 हासिल 3, 24 का 96 और 3 कितना हो जाएगा 99। इसे जोड़ देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 9 4 3 7 9 7 16 का 6 और 9 1 10 1 11। माइनस कर देंगे हम यहाँ पे कितना, तो ये गुना देखिए 19 × 13 कर देते हैं पहले, है ना। 19 × 13 तब 10 से इसको गुना कर देंगे। ये वाला पहले गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना 19 × 57 का 7 हासिल 5, 19 से कम 19 1 5 24, यानी 24 70 यहाँ पे आपका आ जाएगा। माइनस कर दीजिए तो कितना जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 7 में से 4 चला जाएगा तो 3, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 11, यानी फाइनल आंसर आ गया आपका 11 43 25। चलिए यहाँ पर हम जो है सवाल ऊपर चेंज करते हैं। पाँच नंबर, जहां जहां अब स्क्वायर है ना वहां वहां अब हम कर देते हैं क्यूब, यानी घनों के योग। ये वाला फार्मूला लगाकर आपको सवाल बनाना है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरह से 80 के क्यूब तक का योग है। तो क्या आंसर आएगा इसका, यानी घनों का योग का ये फार्मूला लगाना है, n × n + 1/2 और टोटल पे जो है होल स्क्वायर यानी पावर 2 है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए n यानी 80 गुना, है ना, n + 1 यानी 80 और 1 कितना 81 और बटे में कितना है 2 और फिर टोटल पे पावर 2, है ना। ये फॉर्मूला लगेगा तो कितना आ जाएगा आंसर 40 दूना 80, है कि नहीं। और फिर इसका आप स्क्वायर करेंगे, है ना, तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर कितना 1600 और फिर गुना 81 का स्क्वायर, तो 81 का हम यहीं पे बगल में कर लेते हैं, 81 × 81 तो गया 81 और फिर 8 एकम 8 और 8 8 64, तो हो गया 1 8 8 16 का 6 हासिल 1 4 1 5 6। अब आप इसे गुना कर दीजिए 0 0 और 16 1 16 का 6 हासिल 1 16 6 96 और 1 97 का 7 हासिल 9 16 5 80 9 89 का 9 हासिल 8 और फिर 16 6 96 और 8 6 8 14 यानी 104। ये आपका आंसर इसका है। चलिए आपके लिए छोटा सा सवाल यहाँ पर देते हैं, क्यूब में ही करके बताइएगा। फॉर्मूला केवल ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, है ना। एक का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से आपका क्यूब है यहाँ पे। क्यूब करते करते 20 का योग क्या होगा बताइए। इसका जल्दी से आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए कर देते हैं यहाँ पे 20 का क्यू तक का है, तो यानी 20 गुने 20 जोड़ 1 21 बटे में 2 और टोटल पे पावर 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 दाना 20
अब कर दीजिए 10 का स्क्वायर तो आसान है 100 और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो गुना करने से आपका आंसर आ जाएगा 441 और 00। ये छोटा था तो आसान है ना, कैलकुलेशन कम है। अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो कुछ छोड़कर, जैसे 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, इस तरह से करते हुए दिया गया है सवाल आपका जो है 20 तक ही, है ना, 20 का क्यूब। इसका योग कह रहा है क्या होगा। यहाँ पर आपका 1 से नहीं है, 10 से शुरू होकर 20 तक का क्यूब है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 20 तक का क्यूब का योग निकाल लेते हैं। तो 1 से 20 तक का हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, कितना है हमारा 441,00। इसमें हमें माइनस करना होगा क्या, तो 1 से 9 तक का क्यूब इसमें नहीं है, तो आप 9 तक का निकाल लीजिए, यानी 9 गुना 10 यानी 10 + 1, तो 9 गुना 10 और बटे में 2, फिर टोटल पे पावर कितना 2, कटा देंगे तो कितना जाएगा 2 पंचे 10, है ना। अब आप इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, तो 9 नमा हो गया 81 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो गुना करने से कितना जाएगा, 25 से कम 25 का 5 हासिल 2 और 25 अट्ठे होता है 200 और 200 में 2 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 202। अब आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 44 100 और माइनस कितना 20 25, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7, है ना, और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा और फिर 4 में से 2 चला जाएगा तो 2, यानी आंसर फाइनल हो गया आपका 42,075। अब आपका ये फॉर्मूला मिटाते हैं, नया है। जब यही संख्या आपका स्क्वायर में सम या विषम में दिया रहेगा तो हम कैसे बनाते, तो वहां पर हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, सम या विषम दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये जो हमने संख्या दिया था ये लगातार संख्या लिखी हुई थी कहीं पे भी, अब जो है सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इस पर जो है इसका कैसे बनेगा, कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला इस पर हम जो है पुट करने वाले हैं। तो यहाँ आपका फॉर्मूला हो जाएगा n × n+1 × n+2/6। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा, n × n+1 × n+2/6, है ना। इसके लिए आपको एक सवाल देते हैं यहाँ पर और फिर इसे हम जो है इस पर पुट करेंगे। सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, तो हम यहाँ पे छोटा सा सवाल लेते हैं और उसको बनाकर देखते हैं जिसे हम चेक भी कर सकें। तो यहाँ पे जैसे है आपका सम लेते हैं 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर और जोड़ 10 का स्क्वायर, मान लीजिए यहीं तक है। तो इसका वर्गों का योग क्या होगा, इस फॉर्मूला से हम बना सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला पर पुट करके एक बार चेक भी कर लेंगे। तो n का मतलब क्या हो गया यहाँ पे हमारा 10, है ना, n का मतलब हमारा क्या हो गया 10। तो यहाँ पे कर देंगे 10 गुना n+1 का मतलब हो गया 10 जोड़ 1 11 गुना n+2 का मतलब 10 जोड़ 2 कितना 12 और बटे में कितना आ जाएगा 6, कट जाएगा हमारा 6 दूनी 12, है ना। तो आ जाएगा आपका कितना 11 दूनी 22 और गुना 10 यानी 220। इसे एक बार यदि चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4
और फिर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 कितना हो गया 20, 6 का स्क्वायर 36, 20 और 36 कितना हो जाएगा 56, और फिर देखिए आपका 10 का स्क्वायर 156, और आप 8 64, 156 में 64 ऐड कर देंगे तो 6 4 10, 15 6 21 1 22 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा होगा सम या विषम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए, है ना। जैसे एक सवाल आप करके दिखाइए, 1 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर जोड़ 9 का स्क्वायर जोड़ 11 का स्क्वायर। चलिए यहाँ भी हम वही करेंगे, ये विषम संख्याओं का लगातार जो है दिया गया संख्या है, तो लास्ट हमारा कितना है 11, तो 11 गुना n+1 यानी 12, n+2 यानी 11 और 2 कितना 13, बटे में कितना 6, घटा देंगे 6 दूनी 12, इसे आप गुना कर दीजिए तो 13 दूना 26 और गुना 11 तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 2 8, 2 एकम 2, 286। अब यहीं पर यदि आपका ये संख्या जो शुरुआत से दी गई है, ये यदि शुरुआत से नहीं दिया हुआ रहे, कहीं आगे से दे दे, तब हम क्या करते हैं, सवाल देते हैं अभी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से दे दे, है ना, 10 का स्क्वायर जो 12 का स्क्वायर जोड़ 14 का स्क्वायर जोड़, इस तरह से करते करते यहाँ पे 30 का स्क्वायर, क्या योग होगा इसका, है ना। यहाँ पर आपका संख्या जो है वो शुरुआत से नहीं है, तो आप ध्यान से इसे बना सकते हैं, है ना। शुरुआत से नहीं है लेकिन कहाँ से है 10 से है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक इसको 2 से ही समझकर शुरुआत से ही बना लेते हैं। 2 से समझते हैं तो क्या हो जाएगा 30 और गुना 30 1 31 गुना 30 2 32 बटे में 6। ये हमारा क्या हो गया 2 के स्क्वायर से लेकर 30 के स्क्वायर तक का हो गया। अब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, तो इसमें 2 के स्क्वायर से लेकर 8 के स्क्वायर तक का जो है सवाल इसमें नहीं दिया हुआ है, 10 से दिया हुआ है, तो 8 तक नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 8 गुना 8 जोड़ 1 9 गुना 8 जोड़ 2 10 बटे में 6। अब आप इसे हल कर दीजिए तो 6 पंचे हो गया 30, इधर भी कटेगा कहीं पे, 2 तिया 6 तो हो जाएगा 2 पंचे 10, इससे नहीं कटाइए, इससे रहने दीजिए, 10 से गुना करना आसान होता है, 2 चौका 8 और 3 तिया 9, इसे हम गुना कर देते हैं तो 32 पंचे हो जाएगा 160, तो हो गया 31 गुना 160 माइनस 4 तिया 12 यानी 120, इसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 16 एकम 16 का 6 हासिल 1, 16 तिया 48 1 49, माइनस कर दीजिए 120, फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 0, 6 में 2 गया 4, 9 में 1 गया 8 और फिर 4, ये आपका 48 40, ये जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप विषम संख्या पर भी ऐसा सवाल बना सकते हैं, जो कुछ छोड़ कर रहेगा तो माइनस करके। जैसे एक सवाल देते हैं, आप बनाकर देखिए, यहीं पर आपका जैसे यहाँ पे मान लीजिए 7 का स्क्वायर जोड़ 9 का स्क्वायर जोड़ 11 का स्क्वायर जोड़ 13 का स्क्वायर, हाँ, जोड़ 15 का स्क्वायर, इस तरह से यहाँ तक है, 7 से लेकर 15 तक का स्क्वायर का जो है योग निकालना है, तब क्या आएगा आंसर, एक बार बना के देखिए। चलिए करते हैं, यहाँ पर भी हम पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 15 तक का निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 गुना 16 गुना 15 और 2 कितना 17
बटे में 6 माइनस। यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक का जो है संख्या नहीं दिया गया है इस सवाल में, तो विषम संख्या है मतलब 1 से लेकर 5 तक का इसमें जो है संख्या नहीं दिया गया है। 5 के बाद देखिए 7 दिया गया, 6 तो सम हो जाएगा, तो 1 से लेकर 5 तक नहीं दिया गया, तो यानी 5 गुना 6 और गुना 5 तो कितना 7 और बटे में कितना 6। कटा देंगे इसे हम, है ना, तो कट जाएगा कैसे, 2 तिया 6, तो 2 अट्ठे 16 और 3 पचे 15, ये भी कट जाएगा, 6 6 कट गया, हो जाएगा 8 पंचे 40 और गुना 17 यानी 17 चौका 68, 680 माइनस 7 पचे 35, तो आंसर आ जाएगा फाइनल आपका 5 और 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 और फिर 6 यानी 645। ठीक है, तो चलिए सवाल यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।